नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 12 धमाकेदार खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से अभी अभी 12 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, एलपीजी ई केवाईसी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। सर्वर ठप के कारण डीलरशिप के बाहर लोगों की भीड़, बढ़ानी पड़ी एलपीजी ई केवाईसी की डेडलाइन। तो एलपीजी गैस प्रोवाइडर कंपनियों के सर्वर और ऐप में तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए एलपीजी ई केवाईसी की डेडलाइन को बढ़ाकर 23 अगस्त कर दिया गया, यानी इस जरूरी काम को करने के लिए हफ्ते भर का समय और दिया गया है। तो एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है तो केवाईसी जरूर करा लें। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 15 अगस्त के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा 17 अगस्त सोमवार के अवकाश की घोषणा के बाद प्रदेश में जो स्थिति बनी उससे पूरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। विरोधाभासी फैसले देखे गए हैं। एक ही राज्य में कुछ जिलों द्वारा अवकाश का आदेश जारी करना और बाकी जिलों द्वारा स्कूल खुले रखना सीधे तौर पर प्रशासनिक तालमेल की कमी को दर्शाता है। जो अधिकारी पढ़ाई का हवाला देकर स्कूल खोलने की दलील दे रहे हैं वे तब मौन रहते हैं जब शिक्षकों को बीएलओ, परिवार पहचान पत्र सत्यापन, जनगणना या अन्य गैर शैक्षणिक ड्यूटी में झोंका जाता है। तब बच्चों की पढ़ाई का नुकसान किसी को नजर नहीं आता। यदि अवकाश का नियम पूरे प्रदेश के लिए था तो स्कूल खोलने वाले अधिकारियों से जवाब मांगा जाए, और यदि कोई तकनीकी पेश था तो पहले यह स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए थे। तो राज्य स्तर की घोषणाओं का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में एक समान और पारदर्शी होना आवश्यक है। 17 अगस्त सोमवार को असमंजस की स्थिति देखने को मिली। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी देखने को मिली, कई जिलों में छुट्टी के आदेश जारी नहीं किए गए। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जरूरी सूचना तैयारी कर लें। जिन महिलाओं की फैमिली आईडी में पारिवारिक आय 1,80,000 तक है वे अभी से अपनी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट और आयु प्रमाण की जानकारी दस्तावेज अपडेट करवा कर रखें और बैंक खाते में डीबीटी सेवा चालू जरूर करवा लें। जिन महिलाओं को हरियाणा में 15 वर्ष या उससे अधिक हो चुके हैं वे अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा कर रखें। जिन महिलाओं को हरियाणा में 15 वर्ष पूरे नहीं हुए वे अपने पति का निवास प्रमाण पत्र बनवा कर रखें। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत फार्म जैसे शुरू होंगे सबसे पहले आप सभी को जानकारी मिल जाएगी, इसलिए अभी से अपनी वेरिफिकेशन और जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में HKRN के तहत कर्मचारियों को जॉब की गारंटी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रविवार को हांसी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में 9 स्थानीय युवाओं को ऑफर लेटर देकर की। सरकार की ओर से कर्मचारियों को ऑफर लेटर जारी करने की चौथी बार 15 अगस्त तारीख तय की थी, बाद में बढ़ाकर 20 सितंबर कर दिया गया था। कर्मचारियों को दी गई ऑफर लेटर में बताया कि उन्हें देश में कहीं भी काम के लिए भेजा जा सकता है। कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल, ग्रेजुएटी, मातृत्व लाभ और अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति का लाभ सेवा की सुरक्षा अधिनियम के तहत ही मिलेंगे। इस्तीफा देने या सेवा समाप्त करने के लिए दोनों में किसी भी पक्ष की ओर से 1 महीने का नोटिस या उसके बदले 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ऑफर लेटर मिलने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। तो ये बड़े बदलाव। HKRN कर्मियों को जॉब सिक्योरिटी के पत्र सौंपे, इस्तीफे के लिए 1 महीने का नोटिस देना जरूरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पुलिस की टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसरों SPO भर्ती किए जाएंगे। SPO को उसके गृह पुलिस थाने में तैनाती नहीं मिलेगी। आपातकालीन परिस्थितियों में SPO को कुछ समय के लिए प्रदेश में कहीं भी लगाया जा सकेगा। नियुक्ति का समय 1 वर्ष रखा गया है। टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के संचालन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। 15 दिन का कोर्स भी कराया जाएगा। आवेदक का 12वीं पास होने के साथ उम्र 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षण भी होगा। तो पुलिस की टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 SPO भर्ती होंगे। 12वीं पास जरूरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर शिक्षा विभाग ने निगरानी का तरीका बदल दिया है। अब स्कूल में राशन पहुंचने के बाद उसे सीधे स्टोर में रखने की अनुमति नहीं होगी। सामान की डिलीवरी लेते समय उसकी पैकिंग, मात्रा, गुणवत्ता और स्थिति की जांच करनी होगी। यदि राशन खराब, कम मात्रा में या पैकिंग क्षतिग्रस्त मिली तो स्कूल स्तर पर ही सप्लाई लेने से इनकार किया जाएगा। संबंधित एजेंसी को सामग्री वापस भेजकर नई सप्लाई मंगानी होगी। तो ये बड़ा बदलाव। स्टोर रूम से सीधे स्कूल में नहीं जाएगा। मिड डे मील का राशन पहले जांच होगी। डिलीवरी के समय पैकेट खुलवा कर देखी जाएगी सामग्री। तो ये बड़ा बदलाव। अधिकारी राशन के साथ भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और वितरण व्यवस्था भी जांचेंगे।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा इंतजार खत्म हुआ, सरकार ने आज से फार्म भरने शुरू। भीमराव अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना 8,000 से 12,000 रुपए सरकार दे रही है। कौन कौन आवेदन कर सकता है? डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, गोमंतु, अर्ध गोमंतु, टपरीवास, पिछड़ा वर्ग ए और बी और सामान्य श्रेणी के छात्रों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख से अधिक न हो। इच्छुक विद्यार्थी सरल हरियाणा पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 17 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। 30 नवंबर अंतिम तिथि है। डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आज ही लें ऑन द स्पॉट दाखिला। सत्र 2026-27 ITI के लिए नए पंजीकरण प्रारंभ हुए थे 14 अगस्त से। ऑन द स्पॉट प्रवेश प्रारंभ 17 अगस्त से हो रहे हैं संस्थान स्तर पर। तो ये बड़ी अपडेट ITI में दाखिले के लिए 17 अगस्त से संस्थान स्तर पर दाखिले शुरू हो रहे हैं। ऑन द स्पॉट एडमिशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण योजना दयालु योजना के तहत अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता हो जाती है तो सरकार देती है आर्थिक सहायता। 6 से 12 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। 12 से 18 वर्ष की आयु के लिए 2 लाख, 18 से 25 वर्ष की आयु के लिए 3 लाख रुपए सहायता दी जाती है। 25 से 45 वर्ष में 5 लाख, 45 से 60 वर्ष की उम्र में 3 लाख रुपए राशि दी जाती है। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 तक हो। परिवार के सदस्य की उम्र 6 से 60 वर्ष के बीच हो। मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के कारण हुई हो। तो योजना की विशेषताएं, आपदा या दुर्घटना की स्थिति में सरकार की ओर से एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। सहायता सीधे DBT के माध्यम से जमा की जाती है। तो कौन कौन से दस्तावेज होंगे? आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो दयालु योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज लगाएं और आवेदन करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आज से मानसूनी गतिविधियां बढ़ने की संभावना। भारत मौसम विज्ञान विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम के विभाग के अनुसार 20 अगस्त तक राज्य में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हरियाणा के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में वर्षा की गतिविधि तेज रहने का अनुमान है। उत्तरी हरियाणा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है जिससे राज्य में मानसूनी हवाओं की सक्रियता बढ़ेगी और वर्षा की स्थितियां अनुकूल होंगी। 21 अगस्त से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना और अधिक बढ़ सकती है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।